वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों में जब मनु भाकर ने 2 ओलंपिक पदक जीते, भारतीय शूटर, तो पत्रकारों ने उससे पूछा कि जब आप फाइनल में जब शूट कर रही थी, जब निशाना लगा रही थी, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो मनु भाकर ने कहा, मनु भाकर कौन है, इसको इस बात से समझते हैं कि आज तक का जो भारत का इतिहास है उसमें किसी भी एथलीट ने एक ओलंपिक में 2 पदक नहीं जीते हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो उसने कहा कि जब मैं फाइनल में जब निशाना लगा रही थी, फाइनल के अंदर जब मैं निशाना लगा रही थी, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, कर्मण्डे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कि अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, उसके परिणाम के ऊपर नहीं। और इसी ज्ञान की वजह से मैं यहां तक पहुंच पाई। सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में उसने विश्व की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है ओलंपिक, उसमें 2 पदक जीते। और जब वो 18 वर्ष की थी तब उसको अर्जुन पुरस्कार मिला था। इससे पहले उसने एशियाड में पदक जीता, उसने राष्ट्रमंडल में पदक जीता, उसने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता। मतलब दुनिया की जितनी भी सारी इवेंट्स है उसमें वो सफल हो चुकी थी। इस तरह तुलसी गेबार्ड करके एक महिला है अमेरिका के अंदर, जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, और 2020 में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थी। और वर्तमान में अभी जब राष्ट्रपति ट्रम्प जीते हैं तो उन्होंने उनको वहां का जो खुफिया सेवाओं का डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया है। बहुत बड़ी पोस्ट है। जब 2020 में उन्होंने शपथ ली कांग्रेस की एज ए सांसद, तो उन्होंने श्रीमद भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ ली। लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो ईसाई हो, आप क्रिश्चियन हो, आप श्रीमद भगवत गीता के ऊपर क्यों शपथ ले रहे हो? तो उन्होंने बोला कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन का मार्गदर्शक है, ये पूरी मानव जाति के लिए ग्रंथ है, और मेरे को जीवन में जो भी मार्गदर्शन मिला है वो श्रीमद भगवत गीता से मिला है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जैसे मनु भाकर ने किया, या जैसा कि तुलसी गेबार्ड ने किया, क्या आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं? यस और नो? आप भी जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिनके बारे में हम कभी क्लास में रूम में कोई आपके बारे में बात करे, या कभी अखबारों में बात हो, टीवी पे हो, कर सकते हैं हम लोग? किस किस को ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में ऐसा कर सकता है? रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। तो आज का जमाना क्या है? महिला सशक्तिकरण का जमाना है। आप देख रहे हैं आज ज्यादातर महिलाएं हैं, मतलब है ना, वुमेन एम्पावरमेंट का या बालिका सशक्तिकरण का। तो ये बालिका सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण, ये क्यों जरूरी है? क्या कारण है कि इसकी बहुत ज्यादा नीड है आज की तारीख में? अच्छा, मुझे बताओ, परिवार की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन होता है? बैकबोन कौन होता है? एक महिला होती है। किसी भी परिवार, कोई भी परिवार अगर है तो एक महिला की वजह से है ना। अगर महिला नहीं है उसमें तो परिवार नहीं बन पाता। और पूरे समाज की जो इकाई है वो क्या है? वो परिवार है ना। पूरे समाज की इकाई जो है वो परिवार है। तो कोई भी समाज अगर मजबूत है तो इसका मतलब है कि परिवार वहां पे मजबूत है, परिवार मजबूत है तो इसका मतलब है कि महिला मजबूत है ना। तो इसलिए जिन देशों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती, जैसे अफगानिस्तान है या अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, वो बैकवर्ड है, बहुत पिछड़े हुए हैं ना, वो उन्नति नहीं कर रहे हैं। और जहाँ महिलाओं को अच्छा विशेष दर्जा है, जहाँ सम्मान से रहती है वो, है ना, तो वो बराबर हैं, तो वो देश विकसित है। तो हमारा देश भी लगभग अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसको और सुधारना है हमको। तो क्या ऐसे तरीके हैं? तो क्योंकि हमने बात की मनु भाकर की, हमने बात की तुलसी गेबार्ड की, और हमने श्रीमद भगवत गीता की बात की, तो क्या ऐसे तरीके हैं कि हम मतलब महिला सशक्तिकरण ला सकते हैं? अब उसके लिए हम तो अपने इंडिविजुअल के लिए काम कर सकते हैं, जैसे आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो आप अपने जीवन में ऐसा क्या ला सकते हो कि इस चीज में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, है ना। जैसे समुद्र है, तो समुद्र कैसे बनता है? बूंद बूंद से बढ़ता है। तो एक एक लड़की, एक एक महिला भी सोच ले कि नहीं, मेरे को तो कुछ करके दिखाना है, तो पूरे समाज में ये चीज आ जाएगी। यस और नो? तो इसके लिए मैं 5 सूत्र आपको बताता हूँ जो कि श्रीमद भगवत गीता से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिए हुए हैं। उन सूत्रों से हम मतलब इंडिविजुअल कोई भी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। तो पहला जो सूत्र है, पहला फॉर्मूला है, वो है अपना लक्ष्य निर्धारित रखो, है ना। बी क्लियर ऑन योर एम। आपका जो भी लाइफ में जो भी करना है वो अपने को क्लियर होना चाहिए। तो आप में से कितने ऐसे हैं जिनको पता है कि आपके जीवन का क्या गोल है, क्या लक्ष्य है? रेज योर हैंड। जिनको पता है कि उनको जीवन में क्या करना है। यस, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ रेस करो, है ना। शाबाश, बहुत अच्छा। और जिनको पता है, कोई बात नहीं। अच्छा, जिनको पता है उनके लिए एक बार तालियां जोरदार। और जिनको नहीं पता है तो उनको आज घर मतलब रूम पे जाकर के, घर जाकर के काम करना है कि सोचना है, घंटे 2 घंटे 2-4 दिन लग जाए भले ही, पहले सोचो कि तुम आए क्यों इस जीवन में, है ना। तुम्हारा लाइफ का एम क्या है
यदि करोड़ों लोग हैं लेकिन हम क्यों है, हमारा क्यों क्यों अस्तित्व, हम जीवन में क्यों आए, हमको क्या करना है। तो जब ये चीज क्लियर होगी तो फिर आगे की बात उससे बढ़ने वाली है। तो एज ए विद्यार्थी मैं आपको बताता हूं कि एज ए विद्यार्थी आप सबका जीवन का एक लक्ष्य है, वो है शिक्षा की प्राप्ति करना, है ना। वो सबका एक लक्ष्य तो है ही। अगर उस शिक्षा से क्या होगा, शिक्षा से आपका कैरियर बनेगा, कैरियर से आपका आप आत्मनिर्भर होंगे, है ना। आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत जरूरी है कि ये शिक्षा प्राप्त की जाए। तो जो समाज में, जैसे समाज शिक्षित कम होती है, लड़कियां या बच्चे शिक्षित कम होते हैं, वो प्रोग्रेसिव नहीं होता है ना। अच्छा, इस शिक्षा में भी दो तरह की चीजें हैं। एक तो नॉलेज, ज्ञान, है ना, और दूसरा स्किल्स। तो गीता में कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने कई सारे मार्ग बताए हैं, उनमें से एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब कि आप ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, है ना। वो कहते हैं कि ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ है ही नहीं, ना ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र मिहि विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। नॉलेज ऐसा है कि जो हमको पूरा पवित्र कर देता है ना, साबुन से तो हम नहाते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान है जो हमारे चरित्र को पवित्र करता है। तो नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा स्किल बिल्डिंग। तो अब आप सब लोग यहाँ पॉलिटेक्निक में क्या करने आते हो, स्किल सीखने आते हो। कोई ना कोई स्किल सीख रहे हो आप, कोई ब्यूटिशियन का सीख रहे हो, कुछ आप इंटीरियर डेकोरेशन का सीख रहे हो। और स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में कि सिर्फ एक स्किल के भरोसे आप अपना लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हो। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता की हम बात करते हैं, आपने बताया कृष्ण अर्जुन का संवाद है। अब अर्जुन की क्या स्किल थी जिसके कारण आज हम उसको याद रखते हैं, ऐसा क्या था उसके अंदर। अर्जुन में ऐसी कौन सी स्किल थी जिसके लिए वो फेमस है। तीर कमान चलाना, है ना। सिर्फ धनुर्विद्या का वो पारंगत था, वो एक्सपर्ट था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था। एक ही स्किल थी जिसके कारण उसको हम आज जानते हैं, है ना। तो एक स्किल में भी पारंगत होना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। उसका, अर्जुन का नाम था सव्यसाची, नाम उसका पर्यायवाची होता है अर्जुन का, सव्यसाची। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या होता है सव्यसाची का। कोई भी ट्राई करे, यस, कोई आइडिया। सव्यसाची का अर्थ होता है जिसने बाएं हाथ को भी साथ लिया है। मतलब अर्जुन क्या था, जब तीर कमान चलाता है ना, उसने इतनी प्रैक्टिस की थी कि दाएं हाथ से तो परफेक्ट निशाना लगाता था, उतनी परफेक्ट वो बाएं हाथ से भी तीर चलाता था, इसलिए उसका नाम था सव्यसाची। और इसलिए युद्ध के मैदान में उसका मुकाबला करना नामुमकिन होता था, मतलब कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। इतना वो पारंगत था कि उसका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता था कि सामने वाला जो है बिल्कुल हार जाता था। तो एक स्किल के कारण मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी एक स्किल हमें जीवन में कहां से कहां ले जा सकती है। तो सबसे पहले तो अपने लाइफ का गोल अपने को निर्धारित करना है, अपने जीवन का निर्धारित क्या है। और जब तक नहीं पता है तो हमें शिक्षा प्राप्ति में लगाना है। आपने से किसने मलाला यूसुफजई का नाम सुना है। मलाला यूसुफजई, किसी ने सुना है मलाला यूसुफजई का नाम। वो दुनिया की सबसे छोटी उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली लड़की है। 17 साल में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। पाकिस्तान की लड़की है, 17 साल की उम्र में उसने नोबेल प्राइज जीता। और उसने किस लिए जीता, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया तालिबान के खिलाफ, वहां पे शिक्षा प्राप्ति के लिए। जब तालिबान ने सब बंद कर दिया लड़कियों के लिए शिक्षा, तो उसने उसके लिए स्ट्रगल किया। उसके लिए उसको गोली भी मार दी गई, लेकिन वो रुकी नहीं, है ना। और इसलिए उसको पूरी दुनिया ने आइडेंटिफाई किया है कि ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने के हकदार है। तो शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है। तो आप जो शिक्षा के मंदिर में आज बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जीवन की दिशा यहाँ से आगे जाकर के निर्धारित होगी। तो पहला फॉर्मूला तो क्या है, फोकस ऑन गोल्स, है ना, लक्ष्य पे ध्यान लगाओ। दूसरा है निष्काम कर्म। अभी निष्काम कर्म क्या चिड़िया है, कोई बता सकता है निष्काम कर्म क्या होता है। राइट। तो सांख्य योग अध्याय 2 में कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो इसमें दो बातें निहित हैं। पहला तो ये कि कर्म करने पे ही तुम्हारा अधिकार है, उसके परिणाम पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो तुम अपना ध्यान पूरा कर्म पे लगाओ, है ना। जैसे तुम्हारा कर्म क्या है, पढ़ाई करना है, स्किल सीखना है, तुम उस पर पूरा ध्यान लगाओ। ये मत देखो कि रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट तो ठीक है, वो टीचर लोग आपके बना देंगे, है ना। तो ऐसे लाइफ में जो भी कर रहे हो वो उसको अपनी ड्यूटी मान के करो पूरी तरह, पूरा आप जो है उसको निस्वार्थ भाव से करो, पूरा उसमें लग जाओ, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि अकर्मण्य मत बनो। अकर्मण्य मतलब कि इनएक्टिव, उदासीन, आलसी मत बनो। कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छोड़नी है अपने को, ये नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बी एक्शन टेकर। लाइफ में वही सक्सेसफुल होते हैं जो एक्शंस लेते हैं। जो एक्शंस लेते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। जो सोचते हैं वो नहीं होते। बहुत अच्छा सोचते हैं, खूब बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं लाइफ में,
लेकिन वो जब तक कि एक्शन नहीं लेते तब तक सक्सेसफुल नहीं होते हैं, है ना। तो बोलेंगे आई एम ए एक्शन टेकर, सब लोग रिपीट करेंगे, आई एम ए, जोर से बोलेंगे, आई एम ए एक्शन टेकर एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग, आई एम ए एक्शन टेकर एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग। तो निष्काम कर्म भी अपने को समझ में आ गया कि ना, जो भी करना है अपने को पूरा तन्मयता के साथ करना है, बिना ये देखे कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। तीसरा फॉर्मूला जो है वो कहता है कि वर्क इन एक्सीलेंस, जो भी काम करो उसको एक्सीलेंस के साथ करो, अच्छे से। जो भी छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा है, उसको पूरी तरह 100% उसके कमिटमेंट के साथ करो, हार्ड वर्क के साथ करो, उसमें पूरा फोकस लगा दो अपना, है ना, पूरी जान लगा दो। जो भी करो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई में पूरी जान लगा दो। अब मान लो कि आप अपने रूम की सफाई कर रहे हो तो वो अच्छे से करो, 100% उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, है ना। कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, क्या कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, मतलब जो भी करो वो योगस्थ होके करो, ध्यानस्थ होके करो, फोकस होके करो, पूरा कमिटमेंट के साथ करो, है ना। और जो भी चीजें तुमको रोकती हैं, संग त्यक्त्वा धनंजय, उनको छोड़ दो। जो भी चीजें तुमको डाइवर्ट कर रही है, बहुत सारी चीजें तुमको डाइवर्ट कर रही है, क्या क्या चीजें जो तुमको तुम्हारे गोल से डाइवर्ट करने वाली है, कर सकती है, कर रही है, क्या है, मोबाइल फोन्स और नेटफ्लिक्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन, गलत संगति, टाइम वेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं तो तुमको डाइवर्ट करने वाली है, तो उन सबको छोड़ दो, है ना। पूरी तरह ध्यानस्थ होकर के कार्य करो। तो अभी तक 3 फॉर्मूले में बात हुई, क्या क्या है वो, पहला गोल सेट करो, दूसरा निष्काम भाव से कर्म करो, तीसरा वर्क एक्सीलेंस इन वर्क, जो भी काम करो अच्छे से करो, एक्सीलेंस के साथ करो। और चौथा क्या है, चौथा है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास विकसित करो अपने अंदर, ना। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को वीक मत समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपना आत्मबल विकसित करो। जीवन में सपने उन्हीं के सफल होते हैं, पूरे होते हैं, जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और अपने आत्मबल को बढ़ाओ। कोई भी चीज जो है वो तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, अगर तुम, यानी सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास को विकसित करो, है ना। जिसका आत्मविश्वास अच्छा होता है तो वो कई सारी प्रॉब्लम्स के आने के बाद भी हिलता नहीं है, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया तो वो डावाडोल हो जाता है, अपने लक्ष्य से हट जाता है। और लास्ट फॉर्मूला, 5वां फॉर्मूला क्या है, ईश्वर के अंदर विश्वास करो, अपने आप को समर्पित करो ईश्वर के अंदर। कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो तुम सारे जो तुम्हारे धर्म, धर्म मतलब गीता में कर्तव्य, ड्यूटीज है, तो तुम्हारे जो भी कर्म है, जो भी कर्तव्य है, उन सबको परमात्मा में समर्पित करो, ईश्वर में समर्पित करो। वो सारे तुम्हारे पापों को, तुम्हारे शोकों को नष्ट कर देंगे, है ना। तो बहुत बड़ा आश्वासन है अपने को कि मैं तुम्हारे सारे पापों को, तुम्हारे शोकों को नष्ट कर दूं, तुम अपने आप को समर्पित तो करो, है ना। कृष्ण कहते हैं अध्याय 9 के श्लोक 22 में, योगक्षेम वहाम्यम। इसने सुना है टैगलाइन, योगक्षेम वहाम्यम का अर्थ क्या होता है, सुना है कहीं पे, योगक्षेम महाम्यम लिखा हुआ, बहुत सारी जगह लिखा होता है। एक टैगलाइन है LIC की, एक टैगलाइन है योगक्षेम महाम्यम। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें 2 शब्द हैं, योग और क्षेम। योग मतलब कि जो चीज अभी तक मिली नहीं है अपने को, जो चीज, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम भविष्य में चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीजें चाहते हैं हम। तो वो कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो परमात्मा में, तो वो योग मतलब कि वो सब चीजें मिल जाएंगी जो तुम्हारी डिजायर से, जो इच्छा है। और क्षेम मतलब कि जो चीजें अभी तक हैं तुम्हारे पास, उसको बचाए रखना, उसको प्रिजर्व करना, है ना। तो जब हम अपने आप को अब पूरे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, हम पूरे कमिटमेंट के साथ में, और साथ में परमात्मा में विश्वास भी करते हैं, तो योगक्षेम वहाम्यम मतलब हमारे जो चीजें मिलने वाली है, जो आवश्यकता है, वो सारी प्रकृति अपने आप पूरी करती है, और जो चीजें हमारे पास में है वो हमारे पास ही सुरक्षित रहती है। तो ये दोनों चीजें हो जाती है। तो अब बताओ कौन बताएगा कि मैंने 5 चीजें बताई अभी तक, एक एक कोई भी बताए कि 5 फॉर्मूले क्या क्या हैं ये। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। सेट गोल्स, फर्स्ट सेट गोल्स, वेरी गुड। सेकंड आत्मविश्वास और निष्काम भाव और वर्क इन एक्सीलेंस, वेरी गुड। और कोई बचा, कॉन्फिडेंस।
तो राइट, ये बहुत सब ये अच्छे सबने अच्छे से सुना है, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये श्रीमद् भगवत गीता की थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि इस अच्छी अच्छी चीजें फॉर्मूले जो जहां से लिए वो क्या है। तो आज से 5161 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उस समय जो पांडवों का जो सबसे मुख्य जो धनुर्धर था अर्जुन, वो भ्रमित हो जाता है, वो विषाद से बढ़ जाता है, मोह से बढ़ जाता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि सामने मेरे रिश्ते आ रहे हैं, मेरे पितामह है, मेरे द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृपाचार्य मेरे भाई बंधु हैं, तो वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर कृष्ण उसको समझाते हैं उसको। तो उस तरह से 1 से 18 ऐसे 18 अध्याय बने हैं। 18 अध्याय में तो 18 योग हैं। योग मतलब कि वो ज्ञान जिससे हम हमारी चेतना को सर्वोच्च चेतना से जोड़ सकते हैं। तो हर अध्याय एक विशेष डायमेंशन है। तो 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। तो हमें हमें प्रयास करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जीवन ग्रंथ सभी के लिए, मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। जब एपीजे अब्दुल कलाम युवावस्था में थे, जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली, तो बहुत निराश हो गए। वो बहुत ज्यादा निराश हो गए और उन्होंने सब कुछ आशाएं छोड़ दी। तो उनको एक गुरु मिले, उन्होंने उन्हें कहा कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना चालू किया और उससे उनका कॉन्फिडेंस वापस लौट के आया। उनको लाइफ के बारे में समझ में आया कि लाइफ कैसे जीनी है ना। और आप देख सकते हो कि वो कहाँ तक, वो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, है ना। उनको किस नाम से जानते हैं अपन? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वो रुके नहीं, उसके बाद वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे, भारत के राष्ट्रपति बने, और वो भी सबसे सफलतम राष्ट्रपतियों में उनका नाम आता है। तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसको एज ए जीवन दर्शन के तौर पे हम ले सकते हैं, जीवन जीने की कला के तौर पे ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में पूरा पढ़ना है। आप अपने पास एक रखिए किताब श्रीमद् भगवत गीता की, मार्केट में 15-20 रुपए की आती है ना। और जब भी समय मिले 5 मिनट 10 मिनट एक श्लोक पढ़ सकते हैं, एक पेज पढ़ सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में क्वालिटेटिव काफी चेंज आने लग जाएगा। जो जीवन की गुणवत्ता है वो बदलने लग जाएगी, क्योंकि जो भी है हम कुछ हमारे माइंडसेट की वजह से हैं। आपका जैसा माइंडसेट होगा वैसी आपकी लाइफ होगी। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल सही रहे, आगे की डायरेक्शन में जाए, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता किसी भी व्यक्ति के लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकती है। 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। कीप योर आइज क्लोज। आंखें बंद कर लेंगे सब लोग। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में रहेगा, आंखें बंद रहेगी। कीप योर आइज क्लोज। शरीर स्थिर, नो मूवमेंट, शरीर में कोई गति नहीं, सिर से पांव तक। अपना ध्यान श्वास पे लेके जाएं। अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें, आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को, सिर्फ देखना है उसको। बड़ा छोटा नहीं करना है, गहरा नहीं करना है, जैसी श्वास चल रही है चलने दें, बस उसको ऑब्जर्व करना है। अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएं, जहां टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे, उनको ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव से अनुभव करना है। अच्छे विचार, गलत विचार, जैसे ही विचार आ रहे हैं उन्हें आने देंगे, उनको रोकना नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व। शरीर स्थिर है, श्वास धीमी है, और विचारों को देखते हैं तो विचार धीरे धीरे शांत हो जाता है। मन शांत हो गया है, मन शांत हो रहा है। मैं अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक हूं। मैं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हूं। मैं अपनी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हूं। मैं अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में समर्थ हूं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं।
अब सारे प्रयासों को छोड़ देंगे, ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है। जो भी हो रहा है उसे होने देंगे, कुछ करना नहीं है। ध्यान वापस दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे। अब ध्यान अपनी श्वास पे लेके जाएंगे। कुछ एक गहरी श्वास लेंगे। आप शरीर के प्रति अवेयरनेस को बढ़ा लेंगे, जागरूकता को बढ़ा लेंगे। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। ये ध्यान से वापस आने की प्रक्रिया है। और अपना समय लेते हुए जब भी मन करे टेक योर ओन टाइम, आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, आंखों को मसाज देंगे, चेहरे पे, सिर पे। हाउ इज इट? कैसा लग रहा है? पीसफुल? तो अपने पीस को बनाए रखना है, मन की शांति को बनाए रखना है। यही गीता का संदेश है। प्रसन्न रहना है और मन की शांति को बनाए रखना है, और अपना जो भी कार्य है, कर्तव्य, वो निष्काम भाव से करते रहना है। आप सबको आपके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देंगे।